हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार आज खत्म हो गया है। लेकिन ये चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हुआ उससे पहले राहुल गांधी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, राहुल गांधी ने एक ऐसा झटका दे दिया जिसका जवाब भी नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए। हरियाणा के अंदर एक बड़े नेता, कद्दावर नेता, जो कि लोकसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़े थे, अशोक तंवर, वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। और बड़ी बात यह है, कांग्रेस में अशोक तंवर शामिल हुए उससे 1 घंटा पहले वो बीजेपी की रैली कर रहे थे, बीजेपी की रैली में लोगों को संबोधित कर रहे थे। बड़ा दिलचस्प है ये कांग्रेस के अंदर उनकी शामिल होने की यात्रा और घटनाक्रम, कि कैसे 1 घंटा पहले कोई नेता बीजेपी की रैली में था और उसके बाद में राहुल गांधी की रैली में वो नेता नजर आता है और राहुल गांधी उनको पटका पहना देते हैं। लेकिन जरा इस खबर को आप दूसरे नजरिए से देखिए, तब आपको ये खबर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी और ये खबर के पीछे की कहानी वो आपको समझ में आएगी। बीजेपी ने इस चुनाव के अंदर कुमारी सैलजा और दलितों का मुद्दा वो कांग्रेस के सामने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, नायब सिंह सैनी हो, खट्टर हो, भाजपा के तमाम नेता बार बार इस बात को दोहराते रहे कि कुमारी सैलजा का अपमान किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस दलितों को हाशिए पर रखती है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि कुमारी सैलजा ने ही अशोक तंवर को करीब 2,68,000 वोटों से हराया था। और ऐसे में अशोक तंवर, जो कि अपने आप में एक दलित चेहरे के तौर पर माने जाते हैं, वो दलित चेहरे की आखिरी मोमेंट में एंट्री करवा करके बीजेपी के हाथ से मुद्दा छीन लिया। और ऐसा लगता है कि बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे पर एक ऐसे जो है वो सन्नाटे में चली गई है जहां उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त में हरियाणा में बीजेपी के स्टार प्रचारक थे अशोक तंवर। आपका स्टार प्रचारक कांग्रेस के लिए जा चुका है। इस वक्त में हरियाणा में बीजेपी के चुनावी कैंपेन के कमेटी का मेंबर थे अशोक तंवर, जो कि अब कांग्रेस में जा चुके हैं। तो ये सब कुछ, ये पूरा घटनाक्रम अब हुआ है। और ये घटनाक्रम ये बताता है कि देखिए साहब, राहुल गांधी ने जो आखिरी गेंद होती है, आखिरी गुगली होती है, वो कुछ इस कदर डाली कि बीजेपी के पास में कोई चारा ही नहीं बचा सिवाय क्लीन बोल्ड होने के। और बीजेपी जो है वो अब पूरी तरीके से दलित वाला जो मुद्दा था, बीजेपी एक जिसको बार बार उछालने का काम कर रही थी, उस मुद्दे पर बीजेपी अब हाशिए पर आ गई। जरा 2 तस्वीरें आप देखिए। ये पहली तस्वीर है जब खुद जो है अशोक तंवर वो चुनाव कर रहे थे, चुनाव के लिए रैली करने के लिए पहुंचे थे। और अशोक तंवर जो है फिर उसके बाद में दूसरी रैली में सीधा पहुंच जाते हैं। और 1 घंटे पहले जो है ये रैली वो कर रहे थे बीजेपी के लिए, उसके बाद सीधा राहुल गांधी के मंच पर। और वैसे अगर अशोक तंवर के बारे में व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे आप, तो इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो बड़ा उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए निकला है। लेकिन चूंकि राजनीति में कई बार ऐसे दांव पेच आपको खेलने पड़ते हैं जो आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन वो आपके लिए अगर जरूरी हो जाएं, वो अगर आपको नैरेटिव सेट करने में मदद करते हों या दूसरे वाले का नैरेटिव बिगाड़ने में मदद करते हों, तो फिर उन दांव पेच को खेलने के लिए कोई परहेज भी नहीं करता है। और ऐसा लगता है कि अशोक तंवर की जो एक घर वापसी है कि ये कुछ उसी तरीके से। अशोक तंवर का अगर आप सियासी कैरियर देखेंगे तो 2003 के अंदर अशोक तंवर कांग्रेस की जो छात्र विंग है NSUI, उसके अध्यक्ष बनते हैं। 2005 में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और 2009 का जब चुनाव आया तो उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया गया और लोकसभा चुनाव वो जीते भी। 2009 से और 2014 तक वो सांसद रहे कांग्रेस की सरकार के अंदर।
कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त में। और उसके बाद में जब 2014 का चुनाव आया और एक तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, उस वक्त में ये भी अपना चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद में भी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इनका हाथ नहीं छोड़ा। 2014 में इनको हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, जिस पर आज उदयभान है। उसके बाद में लगातार हुड्डा को लेकर के इनके आरोप सामने आते रहे अशोक तंवर के, कि हुड्डा जो है वो ये है वो है, 36 का आंकड़ा एक तरीके से रहा। लेकिन उसके बाद में सारे रस्साकसी के बाद में 2019 में इन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय अलविदा कह दिया। उसके बाद में इन्होंने अपना खुद का एक पार्टी बनाई, एक गुट बनाया, वो भी नहीं चल पाया। फिर ये चले गए टीएमसी के अंदर, ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी की पार्टी में 4-6 महीने रहे और फिर ये वहां से ये शामिल हो जाते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। और आम आदमी पार्टी में भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे थे, बहुत तरीके से हाथ पैर मार रहे थे। वहां पर भी ज्यादा लंबा इनका वक्त नहीं निकला और इसी साल इन्होंने बीजेपी के अंदर जो है वो शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। बीजेपी ने इनको लोकसभा चुनाव लड़वाया सिरसा के अंदर। कुमारी सैलजा के सामने ये उम्मीदवार थे और कुमारी सैलजा से 2,80,000 वोटों से 2,68,000 वोटों से ये चुनाव हार गए। और उसके बाद में आज 3 अक्टूबर को जब हरियाणा में प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है, महेंद्रगढ़ के अंदर राहुल गांधी की रैली में ये चले जाते हैं और राहुल गांधी की रैली में जा कर के ये शामिल हो जाते हैं, बीजेपी को टाटा बाय बाय कह देते हैं। तो इनका टाटा बाय बाय कहने का और पार्टियों में टिके रहने का बहुत कम जो है वो समय रहा। 5 साल पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। 2003 से कांग्रेस ने इनको सब कुछ दिया। उससे पहले 2000 में इन्होंने अपनी 17 साल की उम्र में राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 2003 से कांग्रेस ने इनको पद देना शुरू किया और 2019 तक करीब 16 साल कांग्रेस के अंदर ये अलग अलग पदों पर रहे। और उसके बाद में उस कांग्रेस को छोड़ करके गए, फिर आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीजेपी से घूम करके आज फिर कांग्रेस के अंदर आ गए। अब लोग कह सकते हैं कि ये दल बदलू नेता, या हरियाणा के अंदर कहा जाता है बिना पेंदी का लोटा। लेकिन जब नैरेटिव वाली बात होती है तो फिर जो है वो बहुत कुछ हो जाता है। ये जरा तस्वीर एक बार देखिए, जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये दूर से नमस्ते करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो राहुल गांधी से हाथ मिलाया। पटका जो है वो फिर बाकी अन्य नेताओं ने वहां पर इनको पहनाने का काम किया। अशोक तंवर गोपाल कांडा के खिलाफ जब बीजेपी कैंडिडेट को वापसी करवाना था, तो उस वक्त में भी अशोक तंवर ही गए थे और अशोक तंवर ने जाकर के गोपाल कांडा के सामने जो बीजेपी कैंडिडेट थे उनका पर्चा वापसी करवाने का काम किया। तो राजनीति किस तरीके से होती है, कैसे होती है, इस बात को जरा आप समझिए। और अशोक तंवर की राजनीति मौका प्रस्ती की राजनीति है, या ये लग रहा है कि आज कांग्रेस का धड़ा, कांग्रेस की जो पार्टी है वो मजबूत हो गई है, इसीलिए आज कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं क्या? ये अपने आप में एक बड़ी डिबेट हो सकती है, जिस पर चर्चा भी हो सकती है। लेकिन बीजेपी इसका काउंटर कैसे करेगी? मुझे याद है जब अशोक तंवर को बीजेपी ने शामिल करवाया था, मनोहर लाल खट्टर ने शामिल करवाया था, तो मनोहर लाल खट्टर ने अशोक तंवर को अपना भांजा बताया था। अब बताइए आज अशोक तंवर को आप क्या कहेंगे? अशोक तंवर के बारे में आप आज क्या कहेंगे? उस वक्त में आप जब इनको अपनी पार्टी में ले रहे थे तब आप इनको भांजा बता रहे थे। एक ऐसा जो है वो राहुल गांधी ने झटका दिया है नरेंद्र मोदी को। एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, सही बात है, अलग अलग पदों पर रहे हैं कांग्रेस के अंदर। एक लंबा समय इन्होंने, सबसे ज़्यादा लंबा समय इनकी ज़िंदगी का वो कांग्रेस में ही गुजरा है। लेकिन हाल में जिस तरीके से पार्टियों में उछल कूद करते रहे हैं, इनको अभी बहुत कुछ साबित करना रहेगा।
लेकिन एक नैरेटिव के तौर पर जरूर कांग्रेस ने बीजेपी को यहां पर पछाड़ दिया है। और अब बीजेपी जवाब क्या देती है? नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी तो अब खैर बोल नहीं पाएंगे क्योंकि रैलियां खत्म हो गई है, चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। और अशोक तंवर के लिए स्पेशल से कोई बाइट देंगे नहीं। रैली में हो सकता था कि कोई जिक्र कर सकते वो, लेकिन उनके पास में कोई चारा बचा नहीं। तो बहरहाल राहुल गांधी के इस दाव को, अशोक तंवर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को और अचानक से बीजेपी को झटका देने पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।